हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हम बात कर रहे हैं टेंस के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस माने होता है काल, और इसकी अगर बात करें फ्रेंड्स टेंस की, तो देखिए टेंस जो होते हैं ये टाइम ऑफ एक्शन को डिनोट करते हैं, और दे शो व्हेन द वर्क इज डन। इससे ये पता चलता है कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं। और ये कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए, तो ये देखिए ये होते हैं 3 प्रकार के। देखिए प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। और ये अगर आगे बात करें प्रेजेंट टेंस की, ये आगे भी किस प्रकार से डिवाइड होते हैं, ये आगे भी अगर देखा जाए, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये 4 प्रकार से होते हैं। 4 प्रेजेंट टेंस होते हैं, 4 पास्ट टेंस होते हैं, 4 फ्यूचर टेंस होते हैं। और अगर दोस्तों इसकी बात की जाए हम, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की, देखो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार से डिवाइड होंगे। सबसे पहला किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है? अब रूल को पढ़ते हैं दोस्तों। रूल क्या है? इट इज़ यूज डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स। अगर कोई फैक्ट है, सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और एंड वर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ डेली बेसिस पे, वो प्रेजेंट टेंस में आता है। कैसे आता है प्रेजेंट टेंस में? अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। असर्टिव रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब के साथ में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से निगेटिव बनता है। निगेटिव में क्या बनता है दोस्तों? अगर बता दें निगेटिव की बात करें अगर, तो इसकी बात का अगर हम अब देखिए निगेटिव की अगर बात की जाए, तो देखिए इसमें फ्रेंड्स, ये देखिए निगेटिव रूल क्या है। देखिए सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, ये क्या है? ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको अगर निगेटिव हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो इसको अगर निगेटिव बनाना है दोस्तों, तो देखिए सी, पहला सी राइट्स ए लेटर। अब देखिए सी राइट्स ए लेटर। अब निगेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस साथ में ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये हेल्पिंग सब्जेक्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये एस या ई एस है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब, और ये रहा मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसके बीच में हमको क्या लगाना है? इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दी नहीं, लेकिन हमको क्या करना है इसमें, इसके बीच में क्या लगा देना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डू या डज क्या? हेल्पिंग वर्ब, और नॉट का प्रयोग कर देंगे बीच में, और ये मेन वर्ब हो गई। तो इसके बीच में जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? निगेटिव मिल जाएगा। जैसे सी डज नॉट राइट ए लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर। अब देखिए इसमें बात क्या करें, डू या डज, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, नॉट लग गया तो ये क्या है? निगेटिव हो गया। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव की बात करते हैं अगर हम, इंटेरोगेटिव में आप जैसे फ्रेंड्स जानते हैं, डू या डज को पहले लेके आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लेके जाते हैं। अब जैसे बात की जाए, अब देखो देखिए इसी सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए डू डज या पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस ऑब्जेक्ट। जैसे डज सी राइट ए लेटर। अब जैसे सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर। अब देखो डज को हमने यहाँ पर पहले उठा के ले आए। जब डज को पहले लेके आएंगे तो क्या हुआ? डज सी राइट ए लेटर, यानी क्या वह पत्र लिखती है। अब देखिए इसमें देखो इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या होता है। इसमें देखिए, अब देखो ये हमने क्या बनाया फ्रेंड्स, अभी देखिए, ये देखिए इसमें, देखिए इसमें आप देखेंगे कि सी डज नॉट राइट ए लेटर, इसमें अगर देखेंगे, और इसमें हमको क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव इसके बनाने के लिए हमको क्या करना है? ये डज को पहले ले आएंगे। जब डज ये देखिए यहाँ पर आ गया अगर डज पहले, तो अंदर क्या बचा? डज सी नॉट राइट ए लेटर। तो ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसका फार्मूला भी क्या है? फार्मूले में भी यही चीज़ दी गई है। कुल मिला के अगर बात की जाए, कुल मिला के अगर बात की जाए, तो क्या करना है? सी राइट से लेटर, ये क्या हुआ? ये असर्टिव रूल हो गया। अब बात करते हैं निगेटिव को। निगेटिव में क्या करना है हमको? ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में जो है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, इसके बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। ये देखिए नॉट, ये क्या हो गया? हमारा निगेटिव बन गया। अगर हमको इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? डज को हमको पहले ले आना है, और
बाकी को बाद में वैसे सेंटेंस उतार देना है। और इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, इंटेरोगेटिव निगेटिव में बनाते वक्त हमको क्या करना है, डज या डू को पहले लिख देंगे, बाकी इसका निगेटिव जो होगा सेंटेंस, ये एक निगेटिव जो सेंटेंस है इसको सेम टू सेम वैसे हूबहू उतार देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डज सी नॉट राइट ए लेटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये पूरा यानी प्रेजेंट टेंस के ये 4 वाक्य होते हैं जो कि ये कंप्लीट होगा। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट होता है। अब कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूस में भी वही चीज़ें हैं। तो आइए जानते हैं कॉन्टिन्यूस में क्या होगा। देखिए अगर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, अब देखिए इसमें भी यही चीज़ है। अभी हम आगे और बताएंगे, इसको डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जब डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर ढंग से सुनाई देगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखिए इट इज यूज्ड, यानी इट इज यूज्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी इस समय जब आप जब बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उस समय कार्य का जारी होना दिखाया जाता है इसमें। अब देखिए एसेटिव रूल इसका क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब देखिए इसमें आप आसानी से बेहतर ढंग से समझेंगे, और इसके एग्जाम्पल हम अभी थोड़ी देर में कराएंगे सेकेंड वीडियो में, तब तक आप इसको समझ लीजिए। जैसे सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए ये क्या रहा, इसका ये वर्ब के साथ में सब्जेक्ट ये रहा, सी रहा, इज राइटिंग ए लेटर। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें आपने ये करना है सी इज राइटिंग ए लेटर। इसमें देखिए आप देखेंगे सी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग मेन वर्ब हो गया, ए लेटर। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब देखिए अब क्या करेंगे, सी इज राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है। अब देखिए अब निगेटिव रूल में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। यानी इसमें अगर बात की जाए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये। अब अगर निगेटिव हमको, अब एक फ्रेंड्स और दिखा देते हैं आपको, डेप्थ में लेके चलते हैं इसमें, और आपको पूरी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। अब देखिए किसी भी सेंटेंस का रूल क्या होता है। अब देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करेंगे, अब निगेटिव अगर बनाना है, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव अगर बनाना है, इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। जब जैसे अभी आपने सेंटेंस एक देखा होगा कॉन्टिन्यूअस का, अभी पीछे अगर चलें, थोड़ा सा हल्का सा पीछे अगर चलें, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें आपको ये दिखेगा सेंटेंस जो था, जो टेंस था वो क्या था कि सी इज राइटिंग ए लेटर। ये देखिए ये सेंटेंस है, सी इज राइटिंग ए लेटर। सी इज राइटिंग ए लेटर अगर सेंटेंस था, अब इसको हमको क्या बनाना है, इसको बनाना है हमको निगेटिव बनाना है। निगेटिव कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, अब देखिए सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। ये रहा हेल्पिंग वर्ब और ये रहा मेन वर्ब। अब इसके बीच में अगर नॉट लगा देंगे, नॉट का यूज कर देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया निगेटिव। कॉन्टिन्यूअस में ये निगेटिव बन जाता है, सी इज राइटिंग ए लेटर, ये क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर नॉट का प्रयोग कर देंगे तो ये क्या बन गया, निगेटिव बन गया। अगर इसी को हमको बनाना है, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव क्या बनाएंगे इसी को, अगर इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है, इज जो पहले लग जाएगा, इज सी राइटिंग
ए लेटर। ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इज पहले आ जाएगा और इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, इज यहां पर, यानी यहां पर नॉट हो जाएगा, यानी वाक्य वाक्य जो निगेटिव जो होगा वही इंटेरोगेटिव बन जाएगा, इज सी नॉट। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए आपको ये चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो देखिए इसमें क्या होगा। अब इसमें अब सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें हमने जो उठाया था सबसे पहले टेंस को लेके। टेंस में देखिए यही चीज़ बनेगी, सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए सी इज राइटिंग ए लेटर है अगर, तो इसमें देखिए अब इसमें क्या किया गया है, इसमें जो ये किया गया है सी इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए सी इज नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया गया है, ये हो गया निगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या गया, इज को इस इज को पहले लेके आए हैं, इज सी राइटिंग लेटर, इस इज को पहले लेके आएंगे। ये देखिए इज सी, ये देखिए इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इज को पहले लेके आए तो इज सी राइटिंग लेटर, ये क्या इंटेरोगेटिव हो गया। अगर अगर और बात की जाए अगर इसकी इंटेरोगेटिव निगेटिव रूल की, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही चीज होगा। सबसे पहले क्या है, इज एम आर स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स इसमें यही चीज होगी। अब देखिए ये देखिए इसमें क्या होगा, इज पहले लेके आएंगे, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया इसका, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया इसका। तो फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप रिवीजन करिए इसको, और अगर कहीं प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।